हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज हम लोग मॉरल साइंस लेसन 3 शिप ऑफ द डेजर्ट में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सून इट वॉज टाइम फॉर गॉड, और जल्द ही ये गॉड के लिए टाइम था, भगवान के लिए समय था। टू कम, आने का। फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए। तो जल्द ही भगवान के इंस्पेक्शन करने के लिए आने का समय हो गया था। किस चीज़ का इंस्पेक्शन? ये देखने के लिए कि जिन जिन एनिमल्स को मैंने काम दिया है वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। When God came, जब भगवान आए, he found a very angry horse, dog and ox and a very lazy camel sprawled on the ground. भगवान आए, he found, उन्होंने पाया अ वेरी एंग्री हॉर्स, जो हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स थे वो बहुत एंग्री, बहुत गुस्से में थे, और जो लेज़ी कैमल था वो ग्राउंड ज़मीन पर आराम से लेटा हुआ था। गॉड एनक्वायर्ड फ्रॉम मैन, गॉड ने, भगवान ने मैन से, मनुष्य से एंक्वायरी की, पूछताछ की। हु टोल्ड हिम, जिसने उन्हें बताया। एग्जैक्टली ऑल दैट हैड हैपन, तो मनुष्य ने भगवान को एग्जैक्टली बताया कि क्या क्या हुआ था। माई लॉर्ड द कैमल डज नथिंग, मेरे भगवान कैमल कुछ नहीं करता है। ही जस्ट लाइज ऑन द ग्राउंड, वो बस ज़मीन पर लेटा रहता है। ईट्स एंड सेज हम्प, खाता है और कहता है हम्प। ऑल द वर्क हैज़ टू बी शेयर्ड बाय द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, और जितना भी काम है वो सब हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स ही शेयर करते हैं, कैमल कुछ भी नहीं करता। गॉड वेंट टू द कैमल, भगवान कैमल के पास गए। ही ट्राइड टू मेक हिम रीज़न, उन्होंने कैमल से रीज़न जानने की कोशिश की। डियर कैमल, आई हेयर यू आर नॉट वर्किंग फॉर मैन, डियर कैमल, मैंने सुना, आई हेयर मीन्स मैंने सुना, तुम मनुष्य के लिए काम नहीं कर रहे हो। बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारे कारण ही, द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, और तुम्हारे कारण ही हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है। द कैमल सिंपली सैड हम्प, कैमल ने सिंपली क्या कहा? हम्प, एंड कंटिन्यू टू च्यू द लीव्स, और जो लीव्स चबा रहा था उसे कंटिन्यू करता रहा। मतलब भगवान ने उससे जो भी पूछताछ की उसने उसका ठीक से आंसर नहीं दिया, सिर्फ हम्प किया, और जो पत्तियां वो चबा रहा था उन्हें ही चबाता रहा। दिस एंग्रेज्ड गॉड, और इस वजह से गॉड बहुत ही नाराज़ हुए। एंग्रेज मीन्स वेरी एंग्री। ही बिगैन टू चैंट अ मंत्र, और उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। चैंट कहते हैं जाप को। द कैमल थॉट, कैमल ने सोचा, गॉड वॉज आस्किंग हिम अनदर क्वेश्चन, कि भगवान उससे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, बगैर कोई किसी बात पर ध्यान दिए। ही वंस अगेन आंसर, उसने दोबारा से आंसर दिया। विद अ लाउड हम्प, एक लाउड हम्प के साथ कैमल ने भगवान की बात का आंसर दिया, बगैर ये बात पे ध्यान लगाए कि भगवान उनसे क्या पूछ रहे हैं। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही फेल्ट हिज बैक पफिंग अप, बट जैसे ही उसने ये बोला उसको फील हुआ कि उसकी बैक है वो पफिंग अप, मतलब फूल रही है। एंड सून इट पफ्ड अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और जल्द ही वो फूल करके एक बिग हम्प बन गई है। हम कहते हैं कूबड़ को। तो उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा सा कूबड़ निकल आया था। द कैमल वॉज वेरी अपसेट, और कैमल बहुत अपसेट यानी कि उदास हो गया था। जब उसकी पीठ पर एक कूबड़ निकल आया तो ये देखकर कैमल कैसा हो गया? उदास हो गया। ही नाउ गॉट अप फ्रॉम हिज प्लेस, और अब वो अपनी जगह से उठा। डू यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा? गॉड सेड टू द कैमल, गॉड ने, भगवान ने कैमल से कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा ही हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर सेल्फ बाय बींग सो लेज़ी, जो कि तुम्हारी लेजीनेस की वजह से ब्रॉट अप यानी कि बड़ा हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू रिमेन लाइक दिस, अब तुम्हें इसी तरह से रहना होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। यू विल नॉट बी लिविंग हेयर फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से तुम यहाँ पर नहीं रहोगे।
You will live in the desert. तुम रेगिस्तान में रहोगे. Where there will be neither horse nor dogs nor ox to share your burden. जहाँ पर ना तो हॉर्स होगा, ना डॉग होंगे, ना ऑक्स होगा जो आप तुम्हारा बर्डन शेयर कर सकें. मतलब अब तुम डेजर्ट में अकेले ही रहोगे और कोई भी एनिमल तुम्हारे साथ नहीं रहेगा. द कैमल स्टार्टेड क्राइंग. फिर कैमल ने क्या करा, रोना स्टार्ट कर दिया. क्राइंग कहते हैं रोने को. हाउ शैल आई सर्वाइव. मैं कैसे रहूँगा. हाउ कैन आई वर्क विद दिस ह्यूज थिंग ऑन माई बैक. और मैं इस बड़ी सी चीज़ के साथ जो मेरी बैक पर बन गई है, मैं इसके साथ कैसे काम कर पाऊँगा. सीइंग हिज कंडीशन. उसकी कंडीशन को देख के द हॉर्स डॉग एंड ऑक्स फेल्ट पिटी फॉर हिम. हॉर्स को, डॉग एंड ऑक्स को उस पर दया आ गई. पिटी बोलते हैं दया को. दे रिक्वेस्टेड गॉड. उन्होंने, उन तीनों ने भगवान से रिक्वेस्ट की. नॉट बी सो हार्श ऑन कैमल. कि वो कैमल पर इतनी हार्श ना हो, मतलब वो कैमल को इतनी टफ पनिशमेंट ना दे. वेल दिस हम्प विल स्टे बट यू विल. खैर ये हम्प तो हमेशा ही रहेगा. बट यू विल, लेकिन तुम. नाउ बी अनक्राउंड किंग ऑफ द डेजर्ट. लेकिन अब से तुम रेगिस्तान के अनक्राउंड किंग कहलाओगे. यू विल बी कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. और तुम्हें शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से पुकारा जाएगा. You will be able to go without water for many days. और तुम अब से कहीं पर भी बगैर पानी के कई दिनों तक सरवाइव कर पाओगे. You can store your food in your hump. और तुम अपने हम्प में फूड को स्टोर कर सकते हो. And then work for a week without stopping. और फिर एक हफ्ते तक बगैर रुके काम कर सकते हो. मतलब जो तुम्हें हम्प दिया है मैंने, उसमें तुम फूड भी स्टोर कर सकते हो, वाटर भी स्टोर कर सकते हो और बगैर रुके कई दिनों तक काम कर सकते हो. दिस विल क्योर योर लेजीनेस ऑल्सो. और ये तुम्हारी लेजीनेस का भी ध्यान रखेगा. द कैमल नॉडेड विद हिज हेड बेंड डाउन. और कैमल ने अपना सिर झुकाकर नॉडेड किया. नॉडेड कहते हैं हाँ में रिप्लाई करने को. जब हम सर झुकाकर हाँ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नॉडेड. सेइंग दिस गॉड डिसअपियर्ड. और ये कहकर भगवान डिसअपियर्ड, गायब हो गए. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द कैमल हैज़ इट्स हम्प. कैमल की अपनी हम्प हो गई. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी फिलअप्स अपनी कॉपी में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे